सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉकिंग फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर आते हैं, न्यूमरोलॉजर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो एक रियल स्टोरी है, रियल कहानी है। क्योंकि जब भी हम एक किसी नए रियल स्टोरी रियल कहानी से मिलते हैं तो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं पास लाइफ में हुए हुए, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ उनके लिए है जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो आजकल घूमना चाहते हैं, सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं कि क्या सही है, कौन से ट्रैवल उनके लिए अच्छा है, कैसे करना है, कौन सी लोकेशन उनके लिए बहुत अच्छी है, कैसे क्या क्या हडल्स आते हैं, किनको हम किन से बात करके हम उस जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा एक प्लानिंग है, पूरी ट्रिप है, उनको हम बहुत ज़्यादा बेटर कर सकें। आज इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनते हुए यहाँ तक आ चुके हो, मेरा निवेदन है कि एटलीस्ट इस पॉडकास्ट को 20 से 25 मिनट ज़रूर सुनना। तो वहाँ तक आते-आते आपके जो मिथ्स है ट्रैवल को लेकर कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइसेस क्या होते हैं, वहाँ जाकर कौन मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, क्या होटल लें, क्या करें, सब कुछ हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स इनवाइट अ फाउंडर जो पूरा एक्सपीरियंस बताएगी हमें ट्रैवल एजेंसी के बारे में अपनी। सो लेट्स इनवाइट गीता। तीनों कैसे हैं आप? हेलो सर, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो मैम फॉर सो मच। एंड कैसा लगा हमारे स्टूडियो में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत कंफर्ट वाइब आ रही है। उसका स्टाफ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या करते हैं? कैसे हम यहाँ तक पहुँचे? माय नेम इज़ गीता राजपूत, फाउंडर ऑफ साई महट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरा ऑफिस लोकेटेड है बीदमपुरा, सीडी ब्लॉक। एंड मेरा ट्रैवल एजेंसी का जो अपनी कमिक जो ट्रैवल एजेंसी मैं अपनी खुद की रन कर रही हूँ एज अ फाउंडर, एज अ डायरेक्टर, उसकी जर्नी 6 ईयर की रह चुकी है। उससे पहले जो मेरा ट्रैवल एजेंसी का एक्सपीरियंस है वो अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 ईयर का मेरा खुद का रह चुका है एज अ जॉब, जो मैं जॉब कर चुकी हूँ ट्रैवल लाइन में। सबसे पहले मेरी जॉब थी 2007 में, जो मैं एज अ टेलीकॉलर काम करती थी। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। उसी कंपनी के थ्रू मैंने ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन करी थी, जो मेरे को एक इंटरेस्ट था ट्रैवल को लेकर। तो फिर मैंने ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन करी थी और वो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट जॉब थी। उसके बाद सीधा जब मैंने अब ट्रैवल का काम शुरू किया तो वो एज अ अपनी खुद की कंपनी ही रन कर रही हूँ। सो गीता, जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चला कि आपने 15 साल की उम्र से ही ट्रैवल एजेंसी और में काम करना स्टार्ट किया था। तो ऐसा कितना आपको प्रेशर था? काम पे अच्छा रहता था? प्रेशर नहीं कह सकते, ये एक बहुत नीड थी मेरी, बिकॉज व्हेन आई वाज अबाउट 12 to 13 ईयर एट द एज, माय फादर पास अवे। सो एक फैमिली की भी नीड थी, मेरी खुद की भी नीड थी। प्रेशर एक लाइफ को रन करने का ज़्यादा था ऑन दैट टाइम। तो मुझे जॉब करनी थी उस टाइम पे। मेरा ये कोई ड्रीम नहीं था कि मैं ट्रैवल एजेंसी का काम करूंगी या ट्रैवल एजेंसी में जॉब करूंगी। बस मुझे जॉब करनी थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जी। तो आपने ट्रैवल एजेंसी में जाने का क्यों सोचा? ये कि मेरी एक फर्स्ट जॉब जो थी वो उसी कंपनी में एक ट्रैवल का काम होता था, जिसको देखकर मुझे इंटरेस्ट आता था कि लोग कैसे लोग बाहर गोवा, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड हनीमून में जा रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं। तो मुझे भी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं ऑन दैट टाइम कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी। तो मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं ट्रैवल करूँ या लोगों को करवाऊँ। तो लोगों की फेस पे जो मैं बाद में आकर स्माइल आज की डेट पर देखती हूँ, जब लोगों के मेरे पास इतने वंडरफुल फीडबैक आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला है। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम? यस, मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हूँ। मेरे कस्टमर्स के इतने अच्छे फीडबैक्स मेरे पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर ने डिपार्चर भी नहीं किया, उनका फीडबैक मेरे व्हाट्सएप पे या मेरी गूगल आईडी पे आ जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे सिलेक्शन ऑफ वेंडर, सिलेक्शन ऑफ सर्विसेज गुड है। ओके। एंड कितने लोग हैं आपकी टीम में अभी? हम कंपनी में 4 फाउंडर्स हैं और हम पहले से फ्रेंड्स भी हैं। एक कंपनी में साथ में काम कर भी चुके हैं। मैं खुद गीता राजपूत एंड वरुण अरोड़ा, जयदेव अरोड़ा एंड हमजा कुरैश। अपार्ट फ्रॉम देम हमारे पास 4 लोगों का स्टाफ और है। ओके। तो इतना सब कुछ आपने बहुत टाइम से आप रन करते जा रहे हैं और एक मैनेजमेंट जो होता है वो आपस में जो चार भी, मैंने ये सुना जितने ज़्यादा फाउंडर्स होते हैं, इतना ज़्यादा लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट। तो भी ज़्यादा बसर होती है और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मिलके चलना चाहोगे तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से कर सकते हो। जब हम लोग भी अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ डिस्कस कर रहे थे कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं या वो भी हमारे साथ काम कर रहा है, तो हमें भी कई बार घर वाले कहते थे देख लो, माइंडसेट सबके अलग अलग होते हैं, ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम से नहीं आते हैं, आती है, लेकिन सब बैठ के उसे सॉर्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। 6 ईयर अगर उसको साथ में लेकर चल रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग भी चल पाएंगे। तो पहले सॉरी कौन?
कोई भी बोले ना बोले, मुझे तो सबसे पहले सॉरी सामने वाला ही बोलता है, मैं नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की हूँ, तो थोड़ा उसका एडवांटेज मुझे लगता है। कोई ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है आपके सारे काम में, जितने एक्सपीरियंस आपने अभी तक करा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत मोटिवेट करती? बहुत मोटिवेट तो ये करूँगी, जब 2020 में जब कोविड आया, उसके बाद ये था कि अब क्या? क्योंकि हमें ट्रैवल एजेंसी का ही एक्सपीरियंस है, हम ट्रैवल एजेंसी के बारे में ही जानते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि आज चाहे वॉर की सिचुएशन हो या कुछ भी सिचुएशन हो, ट्रैवल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन द मोमेंट जब सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो सबसे ज़्यादा राइज़ भी वही होता है। तो जैसे धीरे-धीरे चीज़ें खुलने लगी, तो हमने सोचा कि नहीं, हम इसी की तरह डाइवर्ट होके, तो अपने कस्टमर्स से जब हमने सपोर्ट माँगा, तो कुछ कस्टमर्स का ऐसा फीडबैक आया था कि नहीं मैम, हम तो आपको ही जानते हैं, आपसे ही काम करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा फीडबैक आया था कि नहीं मैम, जो भी सर्विसेज आपने आज तक दी हैं, वेदर आप कहीं जॉब करते थे तब दी है, हम आपको ही जानते थे, आपका सपोर्ट हमेशा हम करेंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट थी कि अगर लोग मुझे सामने से, सिर्फ ऑन दैट टाइम मैं एक सिंगल पर्सन थी, मैं घर से काम कर रही थी, ऑन दैट टाइम अगर लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मैंने एक बहुत इज्जत और एक रिस्पेक्ट कमा ली है। सही बात। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए कोविड के अलावा क्या था? कोविड के अलावा चैलेंजेस, कई बार हमें फंड्स का इशू होता था, कई बार हमें लाइक वेंडर्स का इशू होता था, लेकिन अल्टीमेटली हर वेंडर्स ने, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, हर वेंडर ने हमें सपोर्ट किया, हर कस्टमर ने हमें सपोर्ट किया। बस उसका यही था कि हमें सही ग्रैब करनी है, और हर कस्टमर ने हमें सपोर्ट किया, तो उसका मुझे लगता नहीं है कोविड के बाद का कोई इतना खास इशू मुझे हुआ या मेरी टीम को हुआ। तो राजपूत मैडम ये नाम जो है हाँ। काफ़ी पॉपुलर हो। लोग मुझे बहुत राजपूत मैडम, कई बार तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, राजपूत ट्रैवल से बोल रहे हो, कई बार लोगों के पास कॉल आती है, गीता ट्रैवल से बोल रहे हो, गीत ट्रैवल से बोल रहे हो, राजपूत मैडम से बात कर रही है। मेरी अलग टीम्स के पास कभी इंस्टा वगैरह पे भी कोई भूल जाता है, कस्टमर नंबर नहीं होता, तो राजपूत मैडम, तो वो लोग ऐसा होता है क्योंकि हम जैसे अपने स्टाफ को भी, अपने फ्रेंड्स को भी सर नेम से प्रोनाउंस करते हैं कई बार, तो वो उस तरीके से लोग राजपूत मैडम करके भी बोलते हैं। तो जो क्लाइंट के साथ इतना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन है वो कैसे कोई कर पाएगा? मतलब आप जो भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक हर कंपनी में, हर जो इंडस्ट्री होती है उसमें क्लाइंट जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्लाइंट या जो बॉन्डिंग है ये खराब ना होगी। कभी कभी ऐसा, क्योंकि ट्रेवल एजेंसी में हमेशा ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं भी होती, नहीं, तब भी आप बुरे बनते हो, क्योंकि आपकी एजेंसी में ऐसा होता है। समटाइम मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे अगर मैंने किसी की फॉर एग्जांपल दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट टिकट करी है, अब वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, उस केस में कस्टमर सबसे पहले हमें अप्रोच करता है। हमें बहुत स्मार्ट मूव करके उसको दूसरी फ़्लाइट के ऑप्शन देने हैं, उसकी दूसरी फ़्लाइट अरेंज करनी है। अगर मैंने उससे ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, विच इज़ कि वो अराइव कर रहा था 12 बजे, अब वो 12 बजे की 2 घंटा लेट हो गया, तो मुझे 2 बजे उसके ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने हैं। और कई बार किसी चीज़ों में नहीं भी होती, तो अपॉलॉजी करने में कोई इशू नहीं होता। हमें रात को कस्टमर 2 बजे भी कॉल करता है, हम लोगों की कॉल को उठाते हैं। हम कोई लैंडलाइन फ़ोन यूज़ नहीं करते, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके से ऊपर घूमने गया हो, होटल में गया हो और वहाँ पे कोई सीधी कंप्लेंट्स आई हो कि यार वहाँ तो नल नहीं चल रहा था? नहीं, नहीं, बहुत आती है, बहुत आती हैं, बहुत इनफैक्ट कल ही एक कंप्लेंट आई है मुझे कि मुझे यहाँ पे नॉन-वेज नहीं मिल रहा है। मुझे नॉन-वेज नहीं मिल रहा है, तो उसमें फिर उनको इस नॉन-वेज का इश्यू लेकर कई बार क्लाइंट को थोड़े-थोड़े इश्यू और दिख जाते हैं कि नहीं, एसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, पूल ढंग से नहीं है, या इस तरीके के। फिर उस केस में हम कई बार होटल से बात करते हैं, होटल कई बार उन्हें डिनर कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है, कई बार होटल उनको, अगर वो एनिवर्सरी या बर्थडे के लिए गया तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है, या कई बार हम होटल को रिक्वेस्ट करके अपने साथ में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कई बार हमें छोटा-मोटा पैसा खुद भी दे करके कस्टमर को सैटिस्फाई करना पड़ता है। उनका रूम अपग्रेड करवा दिया, छोटा-मोटा अमाउंट दे के दिए, कुछ केक्स अरेंज करवा दिए विद द अपॉलॉजी, कस्टमर सैटिस्फाई हो जाता है। मतलब यहाँ पर कस्टमर को, मतलब अभी पॉकेट से भी लगे तो वहाँ पे देना जरूर। बिल्कुल, और हमें दिए भी हैं, हम देते भी हैं। हम अपनी कस्टमर सर्विसेज के लिए हेड टू टो खड़े रहते हैं। सो इफ आई टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज यूएसपी ऑफ साई मेयर ट्रिप्स? साई मेरा ट्रिप का एक सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें प्रॉफिट बचे ना बचे, चाहे हमारी पॉकेट से प्रॉफिट जाए, लेकिन हम कभी भी अनजेन्युइन काम नहीं करते। लेट्स सपोज मैंने किसी को बोला कि मैं आपको बुर्ज खलीफा की टिकट दे रही हूँ और बुर्ज खलीफा में प्राइम टाइम दे रही हूँ। मैंने ऐसा मार्केट से फीडबैक लोगों का सुना है कि वो क्या करते हैं, प्रॉफिट करने के लिए वो टिकट तो दे देते हैं बुर्ज खलीफा की, लेकिन प्राइम टाइम की नहीं देते, क्योंकि प्राइम टाइम की कॉस्टली है। अगर हमने किसी को कमिटमेंट किया है कि हम बुर्ज खलीफा की टिकट दे रहे हैं और प्राइम टाइम की दे रहे हैं, तो हम प्राइम टाइम ही देंगे।
हम गलत काम कभी नहीं करेंगे, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे आप देखते हो कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स तो कहीं ना कहीं अब बढ़ रहे हैं आगे, बट आपके लिए आपका सबसे बड़ा डर क्या है? डर कुछ नहीं बोलूँगी ऐसा, क्योंकि मेरे घर में मेरे कुछ सारे टीम मेंबर्स और स्पेशली मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए। वो स्पेशली बोल देते तुम कुछ भी कर लो, कोई इशू नहीं है, खाना बने ना बने हम बाहर से खा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो, तुम्हें काम करना था तुमने कर लिया, तुम कर लो, अगर नहीं बन पाया खाना कोई बात नहीं। क्योंकि जनरली आज भी कितनी भी वुमेन्स हो, लड़कियां हो, कितना भी अर्न करती हूँ तो कहीं न कहीं छोटी-मोटी चीज़ों से उनको जज किया जाता है, किचन को लेकर ये सब चीज़ें। तो ये बेसिकली मुझे रहता था, बट वो मेरे हस्बैंड के साथ में मुझे सपोर्ट बहुत मिला, तो मुझे उसका कोई चैलेंज नहीं। ओके, एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर बनना कितना मुश्किल था अपनी? नहीं, अगर आपके गोल्स हैं, अगर आपको करना है, आपकी ज़रूरत भी है और आपका पैशन है, कोई भी आपको कोई भी फ़ील्ड को, तो कोई चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन आप उन लड़कियों से क्या कहना चाहोगे जो कहीं ना कहीं आज भी स्टक है ये सोचकर कि मतलब मुझे प्रॉब्लम्स आएगी या तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा? एज पर आपकी फैमिली का भी सपोर्ट था, आपके हस्बैंड का भी, ऑफ कोर्स आपके दोस्तों का भी, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बट कुछ ऐसे नहीं हुआ था कि कोई सारी चीज़ें में से एक भी चीज़ नहीं मिल पाना है। सो वो उस टाइम में क्या करें? उस टाइम पे ये होता है कि हमें एक राइट वे तो चूज़ करना ही पड़ता है। अगर हम ये बोले कि मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले बिल्कुल नहीं चल पाऊँगी। तो मैं भी मतलब बिफोर मैरिज मेरी मदर का सपोर्ट बहुत था, आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड का, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। तो एक राइट वे आपको चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब कोविड के बाद मैंने ऑफ़िस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर मैं किसी के साथ में काम नहीं कर रही थी। फिर धीरे-धीरे हम लोग आपस में जुड़े कि हम साथ में ही कर करेंगे। तो मैं सिर्फ़ घर पर लैपटॉप और मोबाइल लेकर काम करती। बस मैं आज भी अपने सारे कस्टमर्स को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ बैठी हूँ और आज तक मार्केट में अपने पैर जमा रखी है। अच्छा, एक फाउंडर जब कोई इंसान बनता है तो उसके बाद ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जब एक यंग एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके साथ उनको डील करना होता है आपसे डबल एज के लोगों को। तो कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पे कुछ इशू आए, अ, नहीं, ऐसा कुछ ख़ास मैंने इश्यू फेस नहीं किया। या कभी ऐसा लगा हो कि अब ये डिसीजन गलत हो गया, अब कंपनी बंद हो सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जो भी डिसीज़न लेते हैं कंपनी के लिए, कस्टमर्स के लिए, या हमें कहीं पर कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो हम आपस में म्यूचुअल ये डिसीज़न लेते हैं, ताकि कोई एक डिसीज़न ऐसा ना लिया जाए जिससे कंपनी को कोई नुकसान हो। हो सकता है मेरे थॉट से मेरे ओपिनियन गलत हो, बट चारों की नहीं हो सकती, तो हम मिलके एक कंक्लूजन पे ही हमेशा आते। अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना है तो रिस्क लेवे या फिर कैलकुलेटेड रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले, और रिस्क लेने की भी ना कुछ लिमिट्स होती है। आप उतना एलिजिबल को तो रिस्क लो, और अगर आप एक लिमिटेशन में रिस्क ले सकते हो तो वो लो। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क ही लेना चाहिए। बट जब बात आपकी कंपनी की या आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट की या आपकी खुद की रिस्पेक्ट की आती है, तो मैं कुछ नहीं देखती। सम तक हमारी गलती नहीं होती, जैसे हमने आगे से वेंडर से अपना ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया, पिकअप में डिले हो गया, तो हमें कस्टमर को अपॉलॉजी करना पड़ता है। हम उनको लास्ट में कुछ चलो 1 गड्डी किलो ने मार्केट शॉपिंग करा देना, ताकि वो कहीं न कहीं कंपनसेट हो जाए, तो वो हम हमेशा कोशिश करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई स्टोरी जो आपकी कस्टमर की रही हो जिससे आप बहुत हैप्पी हुई हो कि हाँ यार ये तो एक अलग ही मतलब बहुत अच्छा फीडबैक? हाँ, मेरा एक ये रहता है कि मैं हर कस्टमर से अपने भैया करके बात करती हूँ। अपने हर कस्टमर को मैं भैया करके बात करती हूँ, वेदर छोटा हो, बड़ा हो, और मेरे मोस्टली कस्टमर मुझे दीदी करके बात करती हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ। सो गीता जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपका पूरी जर्नी का एक अगर लेसन पूछूं मैं आपसे जो आपने सीखा पिछले 13 सालों में, तो आपका क्या रहेगा वो lesson? मेरा ये रहेगा कि कोई भी कुछ करेगा नहीं आपके लिए, आपको खुद करना है अपने लिए, और सोचना बंद करने से अच्छा ये है कि आप स्टार्ट करो, आपको जो भी करना है। कई काम ऐसे हैं जिनके लिए कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं है, बस जज़्बा होना चाहिए। अगर इंसान में वो जज़्बा है, वेदर ट्रैवल एजेंसी, व्हाटएवर द फील्ड ऑफ वर्क, आप कर सकती हो। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बड़ा नहीं बन पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या मोटिवेशन था उसके अंदर? इन द सेंस, क्या मोटिवेशन था कि आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव थे अपने काम को लेकर कि हाँ ये बता कि इसको बड़ा होना ही पड़ेगा?
ये बहुत बड़ा बनेगा ये बिजनेस में। हाँ, मुझे इसमें भाई काफी लोग डाउट करते हैं अपने कुछ स्टेज में आकर। हाँ, बिल्कुल करते हैं। मेरे को आज भी कोई डाउट नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट पे वॉर की सिचुएशन है, लेकिन ठीक है, अभी भी हमारी गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, गाड़ी रुकी नहीं है और मैं रुकने नहीं दूँगी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, जो लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतनी कंपनीज़ ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है। अपने जो आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं उनके लिए या फिर जो आपसे थोड़ा सा नाराज हुए इनसे क्या कहना चाहोगे आप इस पॉइंट? नाराज़ कस्टमर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर कहीं कोई हमारी गलती रही हो, हमारी कंपनी की तरफ से कोई गलती रही हो, तो उसके लिए सिंसियरली अपोलोजाइज़। एंड हैप्पी कस्टमर से बोलूँगी कि आपको और हैप्पी करने के लिए मैं कोशिश करती रहूँगी, आपको बेस्ट डील्स हमेशा देती रहूँगी। आज जैसा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो तो मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा ऑफर भी आप हमें बताओ कि ताकि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो अगर आपके पास आ गए तो कुछ ऑफ मिल जाए अगर उन्हें तो। यस, अभी समर के लिए हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस आए हुए हैं इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों में। तो जो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे पास आता है उनके लिए एडिशनल डिस्काउंट, नॉट फॉर ओपन, बट यस, इस पॉडकास्ट के बाद वट एवर द कंप्लीट कॉस्ट उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा, तो देखो ये विद साथ से एक गिफ्ट भी। देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छा पैकेज हो गया हम लोग। हाँ। तो जल्दी से मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का लिंक डाल दूंगा, फटाफट से आपकी वेबसाइट पे जाके मैम को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो क्योंकि बहुत जल्दी फिर ये ऑफर्स चले जाएगी। तो गीता मैम मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है अगर आपसे पूछूँ तो? मेरी वैसे तो फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो थाईलैंड एंड गोवा है, बट ड्रीम डेस्टिनेशन जो है वो स्विट्जरलैंड एंड यूएस है, जहाँ मैं अभी नहीं गई। तो अगर किसी को इंटरनेशनल या फिर मतलब लोकल में ही घूमना है तो वो कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना आप प्रेफर करोगे होते? और विद इन द इंडिया मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ गोवा। सब कुछ है, फन अनलिमिटेड है, और अगर कोई हिल्स पे इंटरेस्टेड होता है तो कश्मीर, सिक्किम, दार्जिलिंग ये बहुत बेस्ट डेस्टिनेशन। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ? इंटरनेशनल में जो ऑल अराउंड डेस्टिनेशन थ्रू आउट द ईयर चलती हैं वो तो आप एशियन कंट्रीज में सारी हैं, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, बाली, फुकेट, थाईलैंड, सारी कंट्रीज ऑल अराउंड चलती रहती हैं। अभी इवन मई जून में आप देखेंगे तो एशियन कंट्रीज में जैसा इंडिया का टेम्परेचर होता है ऊपर नीचे थोड़ा सा वैसा ही रहता है, लेकिन लोग अभी भी ट्रैवल करते हैं। अब वो नहीं रहा कि गर्मी होगी तो नहीं जा रहे हैं, सर्दी होगी तो नहीं जा रहे हैं, अब वो नहीं रहा। अब कभी भी कोई भी कहीं भी जाता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेवल की मार्केट है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। नहीं, पूरी तरह से तो चेंज नहीं हो रही है अभी भी। दैट्स योर कम जाते थे अब इतना हाँ, ये बात आप कह सकते हो। जब हम छोटे-छोटे होते थे, हम हरिद्वार, वैष्णो देवी के अलावा कहीं नहीं गए थे। हमें तो पता भी नहीं था। मुझे तो यही नहीं, कई बार तो मैं ये सोचती थी कि शायद गोवा इंडिया में ही नहीं है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे यही नहीं पता था। अब जब देख रही हूँ तो मुझे ये पता चला कि लोग अरे यहाँ भी जाते हैं, ये एक हिडन कंट्री। अभी मैं इतने साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी कई-कई चीज़ें मुझे अभी उठ के आती है ना, ओह! ये एक छोटी-सी कंट्री अभी है, जो रह गई है ऐसे ही। तो आप जब इतना आप सबसे ज्यादा कहाँ घूमे हो अभी तक आप? मैं मतलब ये कि साल में 2 बार गोवा तो चली ही जाती हूँ। गोवा से इतना क्योंकि ये ना फन बहुत है और टेंशन बहुत है लाइफ में, तो फन बहुत है। गोवा से बड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। जो लोग कॉर्पोरेट पे काम कर रहे हैं स्टॉर्चार्स को सुन रहे हैं और जो डेली लाइफ वर्क प्रेशर झेल रहे हैं उनसे क्या तो सजेस्ट? जो परेशान है हर 6 महीने में आप मुझे कांटेक्ट करें, गोवा जाए, थाईलैंड जाए, कसम से बहुत खुश होंगे। कॉर्पोरेट लाइफ या जो भी आपकी इतनी बिजी लाइफ है, बहुत रिफ्रेश हो के आएंगे। और मैंने एक वर्ड भी बोला जो पसंद है आपकी लाइफ हाँ, तो वो पूरी सॉल्व हो जाएगी आप यही बाहर जाएंगे तो। राइट। मैम सोलो ट्रिप के लिए क्या ऑफर्स हो जाते हैं आपके पास, कैसे कर सकते हैं? यस, सोलो ट्रिप्स के लिए हमारे पास ये रहता है, एक तो हम उनके लिए पूरा प्राइवेट अगर वो चाहते हैं तो वो भी अरेंज करते हैं। कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज भी है जिनके साथ हम उन्हें क्लब भी कर सकते हैं अगर वो किसी के साथ जाना चाहते हैं। ओके, आपके मतलब कौन कौन सी सर्विस होती है अगर आप किसी को सोलो जाना है तो वो जा सकता है? अगर कोई सोलो चाहता है कि भाई मुझे अकेले घूमने जाना है, मुझे एंड टू एंड सारी सर्विसेज, तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसमें उनका, अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो उनका वीज़ा, उनका एयर फेयर, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका साइट सी अकोमोडेशन कंप्लीट। सारा कुछ तब अपना ही ग्रो है। और जब आप किसी के साथ मतलब जैसे आजकल बंच ऑफ पीपल के साथ भी आप घूमने जाते हैं लोग को भी करते हैं। वो भी करते हैं, और कुछ कंपनीज हैं ऐसी जिनके हम कंपनी से ग्रुप भी करते हैं, सिमाइज, इंसेंटिव टूर, कॉर्पोरेट टूर, स्पीलर ग्रुप्स, तो वो भी हम करते हैं। ओके, लेकिन अभी क्या है ना कि जो ये इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी लोग ना आना चाहते हैं। जी। आपके हिसाब से जो करियर अपना स्टार्ट करना चाहता है इसी इंडस्ट्री में तो उसको आप क्या एडवाइस करो? करियर स्टार्ट करने के लिए इस जो हमारी ट्रैवल एजेंसी की लाइन है उसमें अगर कोई कड़ी दिक्कत आप करेगा तो नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर आप एक कस्टमाइज पैकेजेस में डील करते हैं, आपने मुझे बोला था मुझे थाईलैंड जाना है,
मैंने आपको कोई बना बनाया उठा के थाईलैंड का पैकेज दे दिया तो वो आपको सूट नहीं करेगा। आप मुझसे उसमें 10 चेंजेस करवाएंगे जो मैं रोज करती हूँ, तो आप करवाएंगे। और वो रात को 10 बजे भी आपको कॉल कर सकता है कस्टमर, रात को 12 बजे भी कॉल कर सकता है। आप ऑन टूर, उसको कोई टूर में दिक्कत आ रही है तो भी आपको कॉल कर सकता है। अगर आप कर ही देखिए 9 to 5 में करोगे तो आप ट्रैवल एजेंसी में तो मत आओ। आई थिंक कोई भी काम होगा 9 to 5 पे करता है तो वो नहीं लग चल पाता, आपको पूरा उसमें अगर आप सेल्स में चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, टारगेट अचीवर है, तो फिर आप ट्रैवल एजेंसी डेफिनेटली आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ नया मिलेगा, बट चैलेंजेस भी बहुत आएंगे। वो तो बैड चीज़ों में। एक मूवी है तो ये जवानी है दीवानी, उसमें रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा बोलता है ना। तो आजकल लोग मतलब ट्रैवल अब स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अकॉर्डिंग टू यू घूमना कितना इम्पोर्टेंट है? घूमना बहुत इम्पोर्टेंट है। और घूमना एक, जैसे हम जो डेली लाइफ जीते हैं ना, उसके अलावा जैसे हमारा बर्थडे आता है, हमारी एनिवर्सरी आती है, पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ रही है, 25 50 वट जो भी आ रहा है, उस हिसाब से हमें घूमना बहुत ज़रूरी है। वरना हर बंदा आज की डेट में डिप्रेस हो जाएगा। इन क्या हम जब बाहर घूमने जाते हैं और जब पैसे कम हो हमारे पास तो क्या हम उससे सीखते ही बहुत कुछ है? यस, डेफिनेटली सीखते हैं। Yes. आज अगर मैं गोवा जा रही हूँ तो मुझे लगेगा कि कल मैं थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा करूँगी कि मैं फुकेट जा पाऊँ, या कुछ और एक्स्ट्रा करूँगी कि मैं सिंगापुर क्रूज जा पाऊँ, तो ये बेटर होगा। हर चीज़ को थोड़ा कुछ सिखाती है। और हर शहर मुझे लगता है कुछ ना कुछ नई पर। यस, डेफिनेटली। ओके, कोई ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ में आप गए हो जहाँ पे बहुत कुछ अलग रहा हो अपने इंडिया से? विद इन इंडिया, विद इन इंडिया या बाहर भी? इंडिया में मुझे कश्मीर बिल्कुल डिफरेंट लगा। मैं 2 बार कश्मीर गई हूँ, क्योंकि वहाँ में शाम के बाद कुछ नहीं है, थोड़ा पीस है। अगर आप ये चाहते हो कि आप बिल्कुल नेचर लवर हो और बिल्कुल एक कंफर्टेबली चाहते हो, रिलैक्सेशन पर्पस पे चाहते हो, तो आप कश्मीर सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे बहुत पीस लगा। नेचर बहुत अच्छा है, ब्यूटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप रिफ्रेश होके आ गए हो। कुछ नया क्या लगा आपको मौके? नया ये लगा कि अभी भी उधर चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे जो हम अपना दिल्ली वगैरह की बात करें या नॉर्थ एरिया की बात करें, तो उससे बहुत डिफरेंट ओके, आई थिंक मतलब बहुत शांति जो मिलती और पीस है। है बहुत मेकर है। आजकल की डेली लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है तो आई थिंक वो एक बेस्ट प्लेस है बाहर जाकर अगर निकले आपको आपको सुकून मिलता है। वैसे भी ना, अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अगर किसी भी जगह जा रहे हैं तो आपको चेंज तो मिलता ही है। ये तो है। तो वो चेंज के लिए ट्रैवल बहुत जरूरी है। खाना ट्रैवल इज अ थेरेपी ना। ये तो है, ट्रेवलर थेरेपी रहो नाउ वी हैव थंबनेल ये सब। हाँ, सो ओके, सो अगर मैं पूछूं किसी एक डेस्टिनेशन का खाना भी, जो फूड लवर हमारे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको अगर मैं बताऊं कि कौन सी डेस्टिनेशन में खाना बहुत अच्छा मिलता है? वो वैसे शहराबाद होगी। मुझे झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, देवघर, विच इज वन ऑफ द वन ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो वहाँ पे मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। बहुत डिसेंट खाना था, सादा खाना था। क्योंकि जब बाहर इंसान जाता है ना, तो 2-2 3-3 दिन वही बाहर का भारी भारी खाना खा के परेशान हो जाता है, तो मन करता है कि दाल चावल खा ले। तो मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगा। तो गीता भाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कि जो डिफिकल्ट क्लाइंट्स होते हैं, जो बहुत ही गुस्से वाले क्लाइंट्स होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं। उनको कैसे हैंडल करते हो? वो हम बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। और अब ऐसा है कि मैं आज आपके साथ में गुस्सा हूँ तो मेरा नेचर नहीं है, हो सकता है कि मैं हूँ, हमें हैंडल करना आना चाहिए ना। और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर कस्टमर हैंडल नहीं करना आया तो फिर मेरा ज़ाया है सब कुछ। आपके अकॉर्डिंग अगर बात करो तो एक सक्सेसफुल ट्रैवलर एजेंसी चलाने का क्या मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है? इंपॉर्टेंट रोल में अभी फिर आपको वही बोल कि जीनमेंट, कमिटमेंट। जो आप राइटिंग में कस्टमर को कमिटमेंट दे रहे हो वैल्यू करती है। अगर कई बार क्या होता है ना, हमारे पास ये भी कस्टमर आते हैं कि आपने बोला था, हम बोले कि कोई वैल्यू नहीं करते। हम राइटिंग में कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट लिए बिना कोई काम नहीं करते, ताकि हमें भी कुछ ना कहा जा सके और उन्हें भी कुछ ना कहा जा सके। अगर मैं किसी को 2.5 लाख रुपए का सिंगापुर क्रूज का पैकेज दे रही हूँ, तो मैं उसमें एड टू एंड चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, ये है ये नहीं है, सब मेंशन करके देती हूँ। वर्बली भी बताती हूँ। कई बार कस्टमर हमारा हम पे इतना ट्रस्ट करता है कि वो रीड भी नहीं कर पाता, तो ये हमारा काम है कि हम उसे वर्बली भी बताएं। सो अकॉर्डिंग टू यू, और इफ आई एम आस्किंग कि आपके हिसाब से ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी जो आपको इतने लंबे टाइम तक भी मार्केट में टिका के रख सकते? एक तो बिहेवियर, एटीट्यूड, एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, वो बहुत अच्छा रखना चाहिए। हर किसी को रखना चाहिए, हर किसी के फील्ड के बंदे को रखना चाहिए। जैसे मैं आपके यहाँ पे आएगा, मुझे अच्छा लगा। एंड वो एक मेन होता है। आज आप एक दिन में 2 बुकिंग कर रहे हो, 1 कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपका बिहेवियर टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स कस्टमर, टूवर्ड्स वेंडर, टूवर्ड्स योर पार्टनर्स एंड टीम को अच्छा होना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ों का कंक्लूजन होता है। टीम मैनेजमेंट कैसे
वर्क करता हूँ कि आज जो आपका विजन है वो टीम के अंदर भी पूरा रेप्लिकेट होना मुश्किल है। तो कहीं न कहीं उनको कैसे आप इतना मोटिवेट रख पाते हो, समझा पाते हो कि वी आर द विजन है, वी आर द राइट पाथ? हाँ, कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें क्लैश होती है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन जब हम उनको जेन्युइनली तरीके से समझाते हैं कि ये एक बेस्ट चीज़ है हमारी कंपनी के लिए, हम अपने लिए बाद में सोचते हैं, पहले हम कंपनी के लिए ही सोचते हैं, तो वो चीज़ एक अंडरस्टूड लेवल पे आ जाती मान जाते हैं लोग। है। यस, मान जाते। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बहुत परेशान करा? मेरी टीम में से हाँ, करते हैं लोग, पर फिर मैं बराबर कर देती हूँ, फिर सब मान जाते हैं यार, फिर सब मान जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक मैं अकेली फीमेल हूँ तो मुझे उसकी बहुत एडवांटेज मिलती है। ओके। सो कभी आपको मतलब आपको ही बनाना पड़ता है कि सोच जाकर कि नहीं भाई। नहीं, नहीं, कई बार मनाना पड़ता है क्योंकि इन 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर मेरा हस्बैंड ही है। ओ ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अगर फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर को लेकर जो आपकी कंपनी ने? मुझे इस ट्रैवल एजेंसी को बहुत आगे लेकर जाना है। मैं ये चाहती हूँ कि एक हनी ब्रांच इंटरनेशनल भी किसी कंट्री में हो, एटलीस्ट सिंगापुर में या किसी और कंट्री में हो। जब आज से 13 साल पहले आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ट्रैवल एजेंसी की, वर्क करके स्टार्ट करना, जॉब करना कितना आपका फ़ायदेमंद रहा अपने का? हाँ, जॉब करना डेफ़िनेटली फ़ायदेमंद रहा। कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे ऑफ़िस में, कुछ एक फ़ीमेल थी नाम नहीं ले सकती, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ऑन दैट टाइम, मतलब जैसे एक बच्चे को उँगली पकड़ के चलाते हैं ना, उन्होंने वैसे चलाया है। तो मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए आज भी, जिन्होंने मुझे गाइड किया है। कई बार बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, जब आप बढ़ रहे होते हो ना, तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, वो थोड़ा आपको टारगेट करती हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत झेली है, ऐसा नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा झेली है, फिर भी करना था, सीखना था, क्विट नहीं करूँगी, किसी और की वजह से क्विट नहीं करूँगी, क्विट नहीं किया। एक ही कंपनी में 12-13 साल काम करना, इट्स नॉट ईज़ी, पर पर अचीवमेंट करनी थी, सीखना था। डोमेस्टिक मार्केट पहले पकड़ी, डोमेस्टिक बहुत पिया, बिल्कुल पी लिया डोमेस्टिक। उसके बाद अब लगा कि अब ठीक है, भारत के नक्शे में बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब वर्ल्ड के मैप पे आना चाहिए। तो फिर इंटरनेशनल में सीखना शुरू किया, धीरे-धीरे थाईलैंड से, सिंगापुर से, अब यूएस तक पहुँच गई हूँ। तो ये है कि बस करना था और चैलेंजेस डेफ़िनेटली थे। ओके। कोई एक ऐसी एडवाइस है एट द एंड ऑफ देना चाहो इस पॉडकास्ट या फिर अपनी जर्नी से तो क्या देना चाहो? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसे भी अपना काम स्टार्ट करना है, जॉब करना है, जो भी करना है, बट जेन्युइन तरीके से करो। हमें भी हमारे घर वालों ने यही बोला था जब हमने अपना काम स्टार्ट किया था, हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, बिलॉन्ग टू मिडिल क्लास फैमिली, बट हमें घर वालों ने यही बोला था जो भी करोगे इज्जत से करना, अगर नहीं हो तो वापस आ जाना, लेकिन कुछ किसी के साथ गलत मत करना। सो गीता मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हर इंसान की, हर कंपनी की एक खूबी होती है, तो आई थिंक जितना मैं सुन रहा हूँ कि आपने कौन सारे लोगों के वीज़ा पे काफ़ी काम करा है। सो क्या है ये, क्या स्पेशलिटी है आप? हाँ, मैं आपको बताऊँ कि हम वीज़ा की बहुत अच्छी मार्केट कर रहे हैं। बिज़नेस वीज़ाज़, टूरिस्ट वीज़ाज़, विज़िटर वीज़ाज़ एंड शॉर्ट टर्म स्टडी प्रोग्राम। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका हम बहुत स्पेशलाइज़ेशन हो चुके हैं। यूएस है, यूएसई, टेक्स है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी एशियन कंट्रीज़ सारी करते हैं। वो वीज़ा का हमारा एक बहुत अच्छा होल्ड है। काफ़ी क्लाइंट्स आपके हुए। यस, क्योंकि हम कॉर्पोरेट कंपनीज़ का भी वीज़ा। काफ़ी क्वेश्चन है। यस। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, सो व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस? डायरेक्टली क्या? या वो मेरी रहती है, सबसे ज़्यादा रहता है हनीमून कपल, फिर हॉलीडेज फैमिलीज, दैट कॉर्पोरेट माइस, इंसेंटिव टूर एंड सोलो आफ्टर, सबसे लास्ट में सोलो आता है। ओके, नाउ वी हैव ऑन लास्ट पार्ट में आपसे कुछ रैपिड फायर लेना चाहता हूँ। आप बताओगे उसमें से आपको क्या पसंद है एक वर्ड में। ओके, सो माय फर्स्ट रैपिड फायर राउंड इज कि आपका क्या आपको चाहता है, फेवरेट क्या है आपका? तो आप माउंटेन्स या बीचेस? बीचेस। ओके, ड्रीम कंट्री में विजिट किया है आपका? यूएस। ओके, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? गोवा एंड थाईलैंड। वन ट्रैवल टिप एवरीवन शुड फॉलो? ट्रैवल करो भाई, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, ट्रैवल जरूर करो। और कोई टिप अगर वहाँ पे जाके आप कहो कि क्या करना चाहिए हो? टिप ये है कि अगर आप साई महट्रिज से बुकिंग करा रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई टिप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, दिस इज अ बेस्ट वे टू प्रमोट दी। एंड एक्चुअली बहुत अच्छी कंपनी है बिकॉज ऑफ कि मैंने काफ़ी वेबसाइट्स देखी हैं, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट भी करे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू जो फाउंडर का नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, जितना मैं समझता हूँ। और क्लाइंट मैनेजमेंट आप जब भी अच्छे से कर सकते हो जब आप खुश रहते हो। तो आई थिंक मैम बहुत खुश है इस चीज़ों को लेकर।
सो फिगर क्रॉस मैम को नजर नहीं, मैम कंपनी बहुत आगे जाए। मैम लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहो आपके सभी कस्टमर्स के लिए और जितने पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो तो क्या कहना चाहो? मैं तहे दिल से अपने सारे कस्टमर्स का, सारे मेंटर्स का, सारे कॉर्पोरेट्स कंपनीज का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनी जर्नी में इतना सपोर्ट किया है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आप लोगों से एक फिर से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँ। थैंक यू सो मच ईदा मैम फॉर कमिंग हर शो एंड डैम श्योर जितने भी लोग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं वो सारी मेरे ट्रिप्स को डेफिनेटली फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम और सब जगह पे भी। मैं डेफिनेटली लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आप सभी लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले आप छोटे से छोटा ट्राई करें, बड़े से बड़ा, लेकिन एक बार ज़रूर इनको मौका दीजिएगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नियत होती है वो इंसान के चेहरे से दिखती है, जो मुझे दिख रही रहेंगे, आप सबको दिख रही हुई। सो प्लीज़ गिव हर चांस कि आप कोई एक ऐसा प्लान करें मैम के साथ, ये पार्टनर्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो गीता का। मुझे बहुत अच्छा लगा आप नए पॉडकास्ट पे एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑफर्स दे दिए हमारे पॉडकास्ट को आपने। सो आप सभी लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू मैम तक जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और यहाँ तक जितने भी लोग सुनते रह रहे हैं पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द